गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? हेलो बिंदु, मीना, गुड इवनिंग। मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है आपको? ऑडियो वीडियो आ रही है अभी आपको राइट नाउ? हेलो रेनू, प्रधान, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मनु जोशी, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो आ रही है मेरी? एम के, अभिमन्यु, राजेश्वरी, राजकुमार, लविश, रोहित, विनोद, गरिमा, वेद प्रकाश, रोहित शर्मा, गुड इवनिंग, गरिमा सिंह, बादल, अजीत, सैनी, सोनू शर्मा, संतोष, माही, सबके नाम ले दिए मैंने, कोमल, सतीश। और ठीक है, ऑडियो वीडियो प्रॉपर है हमारा? गुड, वेरी गुड, सही है। हाँ, 20% नो कह रहे हैं। क्या चीज प्रॉपर नहीं है मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज रिफ्रेश कर ले सिस्टम को, रिफ्रेश कर ले। और मनु जोशी, आपने हैड डेडिकेट किया मुझे, मैंने अभी देखा था, बहुत प्यारा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे होंगे, है ना? थैंक यू सो मच। हाँ, और जिनको भी कुछ भी बच्चों प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। हाँ, अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले ही, थोड़ी देर पहले ही, ठीक है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से मुझे जानते होंगे। हेलो मदन लाल, गुड इवनिंग, ठीक है? माही स्वामी, गुड इवनिंग। शायल शर्मा, महेंद्र, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है? और जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको बता दूं, ठीक है? तो मैं अनअकैडमी प्लस पे बच्चों लाइव क्लासेस लेती हूँ एसीएफ और आरएएस एग्जाम के लिए। आप सभी प्लस पर हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं क्योंकि वहां पे आपको सिस्टमैटिक तैयारी करवाई जाती है। आप देख रहे होंगे स्पेशल क्लासेस पे या यूट्यूब के अंदर, ठीक है? हम आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक पैटर्न के अंदर सिलेबस कवर नहीं करवा पाते क्योंकि यहाँ पे कभी मॉक टेस्ट चल रहा होता है, कभी एक टॉपिक कवर किया जा रहा होता है, कभी कुछ चल रहा होता है स्पेशल क्लासेस में। तो प्लस में ऐसा नहीं होता है, या यूट्यूब का सिनेरियो की भी अगर हम बात करें तो, ठीक है? हेलो उमेश, गुड इवनिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो रोहित, आनंद, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है? विक्रम, हाँ, गुड इवनिंग। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है? तो वो सारी चीजें बच्चों यहाँ पे कोमल, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? वाओ, कैसे हुई सॉल्व मुझे बताओ, अच्छा लग रहा है मुझे। वही चैट ऑप्शन उसको यूज करके। प्रतिभा जोशी, अमित, नंदिनी, गुड इवनिंग एवरीवन। आज मुझे बहुत कम फेक नेम लग रहे हैं, ज्यादातर नाम असली ही लग रहे हैं। हेलो सुदर्शन, गुड इवनिंग। योगेश, गुड इवनिंग। ये रोहित शर्मा, हाय मैम, कितनी बार लिखोगे? बोल तो दिया मैंने, गुड इवनिंग, हेलो, ठीक है? हाँ, और अपने नाम असली असली नाम लिखा करें। ये पायरेट किंग लिखा हुआ है, आज मैंने बोल दिया, आगे नहीं बोलूंगी किसी का भी गलत शायद नाम। हेलो गगन, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है? चलो, हाँ, तो कोमल एक बार बताना मुझे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुआ, क्योंकि और भी किसी लर्नर्स को आएगा तो मैं उनको बता दूंगी कि चैट ऑप्शन से हुआ। अच्छा, न्यू लॉगिन किया और लॉग आउट करके हुआ, अच्छा ठीक है, ये और लर्नर्स को भी बता देंगे अगर और किसी को भी इस चीज की प्रॉब्लम आएगी तो, ठीक है? हाँ, मेरा प्लस कोर्स है आरएएस एग्जाम के लिए और एसीएफ एग्जाम के लिए, ठीक है? आरएएस और एसीएफ एग्जाम और बाकी एग्जाम्स के बच्चे जो राजस्थान जीके करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो पुलिस दे रहे हो, पटवारी दे रहे हो, रीट दे रहे हो, जो भी राजस्थान जीके करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मेरे कोर्सेज अवेलेबल है। हेलो अजीत, एल के कसवान, रेनू, गुड इवनिंग एवरीवन, क्लियर है सबको? चले आगे मूव ऑन करते हैं। गोविंद शर्मा, दीप्ति महेश्वरी, ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है, आप सब लोग देख सकते हो। टारगेट आरएएस इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इसका नाम अभी आपको मेरे कोर्सेज में फोकस आरएएस मिलेगा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ठीक है? एसीएफ पेपर 1, पेपर 2 और एनवायरमेंट ऑप्शनल मिलेगा आपको। रूपाली हेलो, अमित हेलो, प्रियंका गौड़ हेलो। यूट्यूब चैनल है ना? क्यों नहीं है? आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अभी यूट्यूब चैनल है इसका, ये मैंने पिन कर दिया कमेंट सेक्शन में, इसको आप सब देख सकते हो, ठीक है? हेलो रोहित धर्मानी, गुड इवनिंग एवरीवन। मारो राजस्थान, ठीक है? हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मारो राजस्थान। तो आप सब लोग इसको देखिएगा, आपको बहुत मजे की वीडियोस मिलेंगी, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और आप इंजॉय भी करोगे उसको, ठीक है? हाँ, तो आप में से कौन कौन आरएएस की तैयारी कर रहे हैं? कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो? कौन से गांव तहसील से बिलोंग करते हो? मुझे लिख के बताइए, ठीक है? और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? गांव, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और ये क्या कहते हैं एग्जाम, ठीक है? जो भी बच्चे आरएएस एसएफ की तैयारी कर रहे हो, आप सभी बच्चे, मेरा रेफरल कोड है तरुणा लाइव, इसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है? इसको यूज कर लीजिएगा तरुणा लाइव, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लास की टाइमिंग होती है 8 PM, 8 बजे क्लास लेती हूँ मैं।
ठीक है, 8 बजे क्लास लेती हूँ, राजगढ़ से बिलॉन्ग करते हो, अलवर, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ओके, पटवारी की, ओके, अरविंद सिंह राव उदयपुर से हो, सही है, गुड, ठीक है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैं देख पा रही हूँ पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों प्लस को आप ज्वाइन करोगे जैसे ही, तो आपको पटवारी के ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं, बैच कोर्सेज, ठीक है, तो वो सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको पटवारी के लिए अलग से ज्वाइन करना है, और या फिर हंसी आ रही, मैं पटवारी की तो बात कर रही हूँ, हाँ पटवारी की भी तैयारी हो जाएगी एक ही सब्सक्रिप्शन में, एक सब्सक्रिप्शन में आरपीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं सबकी तैयारी कर सकते हो, चाहे एसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे पटवारी हो, चाहे रीट हो, चाहे आरएएस हो, चाहे एसीएफ हो, अभी क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो गया, हेलो अजीत, पटवारी की तैयारी कर रहे हो दौसा से, अच्छा ठीक है, नंदिनी आरएएस भिलवाड़ा से, ठीक है, तो आप लोगों की आरएएस की कितनी तैयारी है, पटवारी की कितनी तैयारी है, आपको लग रहा है कि आपको और तैयारी करनी चाहिए, तो आप लोग प्लस को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पे सिलेबस एक तो सीरीज वाइज कंप्लीट होता है, ठीक है, स्पेशल क्लासेस जो होते हैं बच्चों, ये डेमो क्लासेस होती हैं प्लस के लिए, ठीक है, आपके प्रैक्टिस टेस्ट करवा देते हैं, हम कोई टॉपिक कवर करा देते हैं, ये चीजें, लेकिन आप थ्रू एंड आउट, इन एंड आउट पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो आपको प्लस ज्वाइन करना पड़ेगा, वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सेल्फ स्टडी नहीं करना है किसी को, ठीक है, शालू गुप्ता, हेमा राठौर, गुड इवनिंग, कोर्स का एवरेज ईयर अगर आरएएस का पूछे तो 1 साल लगता है, और पटवारी कांस्टेबल इनके 3-3 4-4 महीने के बैच कोर्सेज है, रिकरेंट बैचेस होते हैं जो हर महीने आते रहते हैं, रिकरेंट मतलब हर महीने नया बैच लॉन्च होता है, क्लियर है सबको, हाँ पुलिस की भी तैयारी हो रही है, हेलो पीयूष, गीतिका, भारत सिंह, राजपुरोहित, गुड इवनिंग एवरीवन, और गगन अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, 1-2 मिनट रुक जाओ ताकि जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं सबको प्लस के बारे में एक बार बता दें, ठीक है, हाँ ये बताना भी जरूरी है, मेरा ही काम है, और कौन बताएगा, ये प्लस का फीडबैक है, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है, अच्छा रेफरल कोड याद रख लोगे सभी बच्चों, तरुणा लाइव रेफरल कोड है, इसको यूज करोगे आप सबको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, एक बार पेमेंट फेल हो, दोबारा जब आप पेमेंट कर रहे हो, तिबारा पेमेंट कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट दूसरा कोड लग जाता है, वो मत लगाना, तरुणा लाइव प्लीज बच्चों कोड को एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कोड को एक बार चेक कर लेना, हेलो रीना, मनीष जहांगीर, गुड इवनिंग, एक नाम मिस हो गया, अभी ऊपर चला गया, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर वीक है, आप तो प्लस पे हो, आप तो प्लस पे हो, मेरा कोर्स देखो, टारगेट आरएएस पार्ट 1 to 4 राजस्थान आर्ट एंड कल्चर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, और बहुत इंजॉय करके आप पढ़ोगे उसको, ठीक है, प्रेम मेहरा, अवधेश, अनिल, सुनीता, मोनिका, गुड इवनिंग एवरीवन, क्लियर है सबको, ठीक है, तो कोड याद कर लोगे, क्या कोड है मुझे लिख के बताओ एक बार, जरा पता तो चले, और आप लोग प्लस को ज्वाइन करिए, बेनिफिट क्या है, टाइम मनी सेव हो रहा है, क्योंकि बहुत सस्ता है, रिजल्ट ओरिएंटेड फोकस स्टडी हम लोग आपको करवाते हैं, ठीक है, सारे बैचेस हैं, तरुणा लाइव, थैंक यू पीयूष, थैंक यू सो मच, हाँ सही है, वाओ गुड, वाओ गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, कल्चर स्ट्रांग हो जाएगा, प्लस पे मेरे 1 to 4 पार्ट्स देखो, आपका कल्चर डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाएगा, डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, और जुड़ना चाहते हो मेरे फेसबुक पेज आरएएस क्रैकर फेसबुक पेज है, उससे आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम भी है, फेसबुक पेज भी है, अब ये हमें दिखाना नहीं होता, छोड़ दो इसको, इसको छोड़ दो, हाँ गेट सब्सक्रिप्शन पे आ जाओ, एक क्वेश्चन आता है, बस 1-2 मिनट और लूंगी आप सभी का, कि आरएएस के लिए कितने साल का सब्सक्रिप्शन ले, 2 साल का ले लो बच्चों, पटवारी के लिए 3 महीने का ले लो, ठीक है, पटवारी के लिए 3 महीने का ले लो, मैं स्टार्ट करूंगी अपने टाइम पे, ठीक है, मुझे ऑर्डर मत दिया करे, आरएएस के लिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और ये मेरी ड्यूटी है क्योंकि ये मुझे ही बताना है, ठीक है, हेलो जगदेव चौधरी, प्लस पर मेरी क्लास होती है 8 बजे, और कभी कभी अगर रीस्केड्यूल होती है, इन केस रीस्केड्यूल होती है, तो वो आपको पास नोटिफिकेशन आ ही जाता है, ज्योग्राफी का कोर्स है राजस्थान का, हाँ मेरा कोर्स चल रहा है अभी, ज्योग्राफी का बिल्कुल कोर्स है, यस, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, हिंदी मीडियम में भी नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है, और क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरू के 10 मिनट तो जाते हैं भाई, नए बच्चे आ रहे हैं उनके साथ मैं एंगेज तो करूंगी ना, उनको ना वो मुझे जानेंगे ना मैं आपको जान पाऊंगी, तो क्या पॉइंट रहेगा, पॉइंटलेस हो जाएगी फिर वो चीज, फिर वो कम्युनिकेशन 2 वे नहीं रहेगा, 1 वे ही हो जाएगा, है ना भाई, ठीक है, तो आरएएस का हमें 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है, अच्छा टेलीग्राम पे मैसेज किया है मैंने, अभी देखा नहीं, मैं कर दूंगी, रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है,
अकेला सिर्फ कल्चर ही पढ़ना है तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके कल्चर खत्म हो सकता है, आप कर सकते हो। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके 4 पार्ट है, आप 1 महीने का जॉइन कर लो और खत्म करो उसको, यू कैन डू इट, ठीक है? वो कंप्लीट किया जा सकता है। और पटवारी वाले बच्चों को बता रही थी 3 महीने का ले ले या एसीए वाले जो-जो आपका एग्ज़ाम है उसके हिसाब से अगर आप 4-5 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीधा 1 साल का लेके खत्म करो, ₹6300 लगेंगे कोड अप्लाई करने के बाद। आरएएस वालों को मैं 2 साल का बोलती हूँ, 2 साल का ले लो। आरपीएससी का प्लस कोर्स जॉइन करता हूँ, नहीं, नहीं ले पाओगे मनीष। एसएससी, यूपीएससी कैटेगरी के लिए अलग से जॉइन करना पड़ेगा, नहीं ले पाओगे। ठीक है? आरपीएससी के प्लस में सिर्फ आरपीएससी की ही क्लास देख पाओगे। एसएससी, यूपीएससी की नहीं देख पाओगे, नहीं, वो सिस्टम नहीं है, ठीक है? हेलो योगेंद्र, कमलेश, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है? चलो अब प्लस के बारे में हो गया, अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा ये किसके साथ होता है भई एग्ज़ाम में बताओ ज़रा मुझे, ठीक है? कल्चर मैं पढ़ा रही हूँ और भी बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है? मैंने तो पढ़ाया है राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और भी बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है? लोकेंद्र भाटी, गुड इवनिंग एवरीवन। दुनिया के सारे दुःख एक तरफ और एग्ज़ाम में सबसे आगे बैठने का दुःख एक तरफ। ये किसको होता है? जो सबसे आगे बैठ जाते हैं, ठीक है? और वो इन्विजिलेटर आपके सर के ऊपर आके खड़ा हो जाता है। ऐसा होता है? ऐसा होता है किसी के साथ? किसी के साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो बहुत होता है, मेरे पेन चलना बंद हो जाता था, ऐसा होता था कई बार, है ना? हेलो हेमंत, गुड इवनिंग, ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर दिया है। तैयारी हो तो फिर नहीं होता, या क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमें आता है, ठीक है? लेकिन अगर कोई नया क्वेश्चन हो और उसके ऊपर इन्विजिलेटर आके बैठ जाए, पेपर मुश्किल हो, तब ऐसा जो है मतलब कि नहीं भी होता और होता भी है, दोनों चीज़ें हैं मिक्स। मेरे साथ एक बार हुआ है, लेकिन उस टाइम भी मैं ये कहूँगी कॉन्फिडेंस पूरा रखना चाहिए, लिखते रहो, ठीक है? कॉन्फिडेंस पूरा रखना चाहिए कि कुछ ऐसा-वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है? क्लियर है? सारे सेमेस्टर में हुआ मेरे साथ, हाँ, ये होता है। तो इसको टैकल कैसे करना है भई अपने कॉन्फिडेंस से ही, अपनी तैयारी से ही हम लोग टैकल कर पाएँगे, ठीक है? वो हमें डरा रहे होते हैं, आप उन्हें डरा दो, ठीक है? हेलो हर्षित, मोहित चौधरी, दिनेश यादव, गुड इवनिंग एवरीवन। स्पेशल क्लास को भी आप लोग शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में, क्योंकि ये फ्री क्लासेस है, हर कोई बच्चा इसको अवेल कर सकता है और यूट्यूब चैनल दे दिया है, यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया है, मारू राजस्थान, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे जाके देखेंगे, आपको एन्जॉय करेंगे आप लोग, ठीक है? उनको बोल दो पर फिर भी वो नहीं जाएँगे। ठीक है, चलो मेरे कोर्सेज़ की लिस्ट हो गई, सब कुछ बता दिया मैंने आपको, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, राजस्थान में बहुमत से कौन से धर्म का पालन होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है और मैं आपको पोल दे रही हूँ। नमस्ते हर्षित, नमस्ते। इसका आंसर बताइएगा मुझे, ठीक है? मुझे अपने आप को उस साइड करना पड़ेगा, क्योंकि वरना मुझे देख नहीं पाऊँगा फिर, ठीक है? हाँ, पोल में आंसर दो, अभी सारे पोल में। रिफ्रेश कर लो मोक्षा, रिफ्रेश कर लो। कुछ-कुछ तो चले जाते हैं, कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होते हैं, कुछ नहीं होते। ठीक है, मोक्षा रिफ्रेश कर लो। हाँ, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है? मेजॉरिटी मतलब जो बहुजन, जो लोग बहुमत में हैं, ठीक है? ज़्यादा जनसंख्या के अंदर है, वो कौन से धर्म का पालन करते हैं? हिंदू धर्म का पालन करते हैं। ज़्यादातर लोग, मेजॉरिटी। क्लियर है सबको? ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सिम्पलेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किए। अच्छा, यहाँ पे आपको मेरा कोड दिखेगा आरएएस क्रैकर, ठीक है? तो ये भी हमारा ही कोड है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं और तरुणा लाइव भी। ठीक है, तरुणा लाइव भी। स्पेशल क्लास का कोड तरुणा लाइव है, ये यूट्यूब का कोड है। अब ये स्लाइड्स पुरानी है तो इसलिए आपको दिखेगा। तो कोई भी कोड यूज़ कर सकते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि कौन-सा यूज़ करें? तो दोनों के दोनों कोड वैलिड हैं। ठीक है, दोनों के दोनों कोड वैलिड हैं। हेलो रानू, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन है तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक, ठीक है? क्वालिटी कम आ रही है मतलब बताओ, क्लियर लिखो थोड़ा-सा। तेरापंथी जो संप्रदाय है, उसके संस्थापक जी का नाम क्या है? भिक्षुजी स्वामी। वो कौन से धर्म से जुड़े हुए हैं? वैष्णवाद, हिंदू धर्म, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म? रिफ्रेश कर लो ना, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपके साइड से, नेटवर्क इश्यू होगा, ठीक है? बाकी सबको क्लियर है ना भई ऑडियो वीडियो? ये देखो कितने सारे थम्स अप आ गए, सबको सब क्लियर है, आपकी साइड से ही नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है? ये बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया है, इसका मतलब कि आपको ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? इसका मतलब सीधा-सा मतलब है 35% बच्चों ने सही आंसर दिया है, इसका मतलब ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है। क्या संत और संप्रदाय, ठीक है? फ़ोक डीटीज़ जो है हमारे राजस्थान के, ये टॉपिक आपको कवर करने की ज़रूरत है। या फिर ये वाला टॉपिक आपने पार्टिकुलरली नहीं पढ़ा हुआ। कांस्टेबल फ़ोकस्ड ही है, कांस्टेबल फ़ोकस्ड है, पुलिस का एसआई का पेपर है, जो भी है,
ठीक है, आरपीएससी का कोई भी पेपर हो, आरपीएससी के संत और संप्रदाय मुझे लगता है हर पेपर में आते ही आते हैं, चाहे रीट हो, चाहे आरएएस हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, सबको सही दिख रहा है, ये ऑडियो वीडियो सबका प्रॉपर है? यस और नो में मुझे आंसर बताओ। मेजोरिटी जिनको बफर कर रहा है वो रिफ्रेश करें, वो 100% आ रहा है। मोस्टली सबका सही है, पंकज आपकी साइड से सही नहीं है, तो प्लीज इसको आप लोग क्या कर ले, रिफ्रेश कर ले। जिनको बफरिंग हो रहा है वो रिफ्रेश कर ले, मैं कुछ नहीं कर सकती, आपकी साइड से नेटवर्क एरर ही है। कई बार हम लोग मजबूर हो जाते हैं नेटवर्क के हाथों, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक जो भिक्षु जी स्वामी हैं बच्चों, जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। कौन से धर्म से, इसको याद कर लो, किसी को भी याद नहीं है ये। किसी ने वैष्णववाद दिया है, किसी ने हिंदू धर्म दिया है, किसी ने बौद्ध, और 35% बच्चों ने, मात्र 35% बच्चों ने जैन धर्म आंसर दिया है। याद कर लोगे? अच्छा, इसको याद करने का तरीका बताऊं आपको। जैन धर्म से जुड़े हुए भिक्षु जी स्वामी, जैन धर्म के आपने देखे हैं जो संत होते हैं वो कैसे जाते हैं, सफेद कलर की पट्टी होती है, ठीक है, सफेद कलर के क्लोथ्स होते हैं और नंगे पांव चलते हैं। याद है किसी को? हेलो पूजा, गुड इवनिंग, धीरज गुड इवनिंग। नंगे पांव चलते हैं, तो नंगे पांव चलते हैं जिसके भी घर में जाते हैं, ऐसे आप याद कर लो कि भिक्षा मांगने के लिए, याद करने के लिए बता रही हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। तो भिक्षु जी स्वामी कौन से धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। आप ऐसे एक इमेज अपने माइंड में फीड कर लो, इमेज अपने माइंड में फीड कर लो। क्लियर है सबको? ठीक है, हो गया सबको याद? इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल करते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि ज्यादातर क्वेश्चन मैं आपको ऐसे करवा दूं कि एक क्वेश्चन से हमारे 4-5 क्वेश्चन बन जाए, और यही एमसीक्यूज करने का तरीका भी होता है। ठीक है, श्वेतांबर दिगंबर, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो मैं बात कर रही हूँ सफेद वस्त्र जिन्होंने पहने हुए होते हैं, तो मैं श्वेतांबर जो जैन होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, भिक्षु जी स्वामी, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? इनका जन्म मारवाड़ के कांटलिया गांव में हुआ है। ये कैसे याद करोगे? जैन धर्म के जो संत होते हैं, मुनि होते हैं, नंगे पांव चलते हैं। ठीक है, नंगे पांव चलते हैं कि नहीं चलते हैं? मुझे जो ध्यान है आज तक नंगे पांव। अब नंगे पांव चलेंगे तो कांटा भी चुभ सकता है। ठीक है, तो भिक्षु जी स्वामी का जन्म कौन से गांव में हुआ है बच्चों? कांटा से रिलेटेड याद कर लो, कांटलिया गांव मारवाड़ के अंदर, याद कर लोगे। हेलो शुभम, आर सानध्या, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लियर है सबको? ठीक है, हो गया याद? हाँ, थम्स अप देते रहा करो साथ 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 साथ, जितना जिस जब मैं पूछ रही हूँ कि हो गया, तो मीन्स थम्स अप की लाइन आ जानी चाहिए, भर भर के आ जाने चाहिए। ठीक है, हाँ, और जो भिक्षु स्वामी जी हैं ये किनके शिष्य थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आचार्य रघुनाथ जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे बच्चों? आचार्य रघुनाथ जी के शिष्य थे। और इस संप्रदाय को क्यों तेरापंथी पंथ कहा जाता है? क्योंकि इसमें, इस पंथ की स्थापना आचार्य भिक्षु जी ने, स्वामी ने जो की थी, 13 साधुओं के साथ मिलके और 13 श्रोताओं के साथ की थी, इसीलिए इसे तेरापंथी पंथ कहा जाता है। राधे राधे। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ठीक है, डन है। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। ये हैं देखो आचार्य भिक्षु जी स्वामी जी, ये है, सबको प्रणाम करना चाहिए इनको। हेलो मुकेश चौधरी, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, अब जो है जिले के किस गांव में, मतलब नागौर जिले के किस गांव में संत जाम्बू जी का जन्म हुआ था 1415 के अंदर? ठीक है, मतलब जिला तो आपको क्वेश्चन में ही दे दिया उन्होंने, जाम्बू जी का नागौर जिले में जन्म हुआ, लेकिन उस जिले के गांव का नाम पूछ रहे हैं, थोड़ा अंदर जाके पूछ रहे हैं। और ये सेकंड ग्रेड में आपके पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन 2010 के अंदर। अब मैं आपको पोल दे रही हूँ, अब आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा पोल में। ठीक है बच्चों, पोल में आंसर दीजिएगा, शाबाश, फटाफट। हाँ, लड़कियां जो हैं वो कौन से एग्जाम की तैयारी कर रही है, लिख के बताओ। जितनी भी लड़कियां हैं आज क्लास में बैठी हुई हैं, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रही है? गर्ल्स कौन सी तैयारी कर रही है, बॉयज कौन सी तैयारी कर रहे हैं, बताओ। शाबाश, पनोरमा बना है यहाँ पे, हाँ। ठीक है, तो पीपा सर इज द राइट आंसर। मनु जोशी पटवारी, गरिमा आरएएस, एलडीसी, एसीएफ। तो आप लोग क्यों नहीं प्लस ज्वाइन करते हो? किसकी वेट कर रहे हो? रीना आरएएस की कर रहे हैं। हेलो राहुल, अजय कुमार, कोई डाउट्स है, कोई संशय है? फर्स्ट ग्रेड, पूजा आरएएस, पटवारी, आर सनध्या, अरे वाह, राजस्थान पुलिस एसआई, नमस्ते। राजस्थान पुलिस पटवारी पटवारी पटवारी, ठीक है, सही है। तो बच्चों ये सारे एग्जाम्स की तैयारी एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप लोग कर सकते हो, सिंगल सब्सक्रिप्शन में कर सकते हो, चाहे पटवारी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे इन्वेस्टिगेटर हो, चाहे एसीएफ हो, रूपाली इन्वेस्टिगेटर की तैयारी। ठीक है, तो आप लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि
क्योंकि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि नोटिफिकेशन का वेट मत करो। नोटिफिकेशन आएगी तब आप तैयारी करोगे, वो तरीका गलत है तैयारी का। वो कुछ लोगों में बैठ जाता है, फिर जो एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं, ओवर स्मार्ट होते हैं, जो दिन में फिर 12 14 15 घंटे पढ़ के भी पार कर लेते हैं पेपर को, ठीक है। जो एक एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि मेरे जैसे स्टूडेंट, अगर आपको जैसे एग्जाम क्लियर करना है तो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना होता बच्चों, टाइमली तैयारी करनी होती है, ठीक है। चलो, सब इंस्पेक्टर की कर रहे हो विक्रम, सही है, गुड। तो इसका आंसर होगा बच्चों पीपासर। कौन से गांव के हैं जाम्बू जी, का जन्म कहाँ पे हुआ है? पीपासर गांव में, ठीक है। और इन्होंने कौन से धर्म की स्थापना की है? ये जाम्बू जी हैं। विष्णु विष्णु तू भंड्र प्राणी, बिश्नोई धर्म की। कौन से धर्म की? बिश्नोई धर्म की स्थापना की है, ठीक है। ये तो सबको पता है, ये सबके अंततः है। छोड़ दो वो लीडर बोर्ड शीटर बोर्ड, क्या पता क्या कारण है, छोड़ दो उसको, ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? हेलो कविता, कुलदीप, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। भरतपुर, अजमेर, सीकर या फिर शाहपुरा भिलवाड़ा, ये भी सेकंड ग्रेड टीचर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और अपने ऊपर फोकस करें, एक दूसरे के ऑप्शनल ना पूछें, अपने ऊपर फोकस करें भाई, पेपर में कोई आपके साथ नहीं जाएगा, आपका दिमाग, आप खुद साथ जाने वाले हो। बताओ मुझे, दूसरे का ऑप्शनल पूछ के क्या मिलेगा आपको, है ना? हाँ सही है, 88% जो है सही आंसर दिया है, इसका है आंसर शाहपुरा भिलवाड़ा। राम स्नेही जो पंथ है, इनकी मेन संप्रदाय कहाँ, मेन सीट जो मुख्य सीट है वो कहाँ पर है? शाहपुरा भिलवाड़ा के अंदर, शाहपुरा भिलवाड़ा के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन दूसरी जो चीफ सीट्स है उनके ऊपर भी आ सकता है। तो मैं राम स्नेही कल्ट की आगे चल के ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है ये, अलग अलग स्थान पर जो जो यहाँ से अलग अलग गुरु संत निकले, उन्होंने अलग अलग जगह पे राम स्नेही संप्रदाय को फैलाया है, ठीक है। तो इसकी टोटल 4 सीट्स हैं। कितनी सीट्स है बच्चों? टोटल 4। जो मुख्य सीट पे क्वेश्चन आए, मुख्य या प्रधान सीट, तो शाहपुरा भिलवाड़ा। 3 और कौन कौन सी है देखो, नागौर के मेड़ता में रैन, कौन सी है? नागौर के मेड़ता में रैन, दरियाव जी, बिल्कुल सही आंसर दिया है। कौन से संत जी की है ये? दरियाव जी की। ये मैंने अपने बच्चों को याद करवाए थे, रैन मतलब रात, रात को दरिया बह रहा है, ऐसे याद कर लो। रात को दरिया बह रहा है तो रैन दरियाव आपको याद हो जाएगा। क्लियर है सबको? फिर है बीकानेर में सिंगथल ब्रांच, बीकानेर में कौन सी है? सिंगथल, ठीक है। और जोधपुर के अंदर है खेड़ापा, जोधपुर के अंदर है खेड़ापा। गुड इवनिंग नारायण लाल, गुड इवनिंग कैलाश, कंचन, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लियर है सबको? ठीक है। तो शाहपुरा भिलवाड़ा, मेड़ता, नागौर, रैन, बीकानेर में सिंगथल और खेड़ापा के अंदर जोधपुर। डन है, हो गया सबको, भूलोगे तो नहीं। तो मतलब राजस्थान का अगर मैं ये मैप बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो भिलवाड़ा इस साइड तो मुख्य सीट है। पश्चिमी राजस्थान में जाओगे तो जोधपुर और बीकानेर में 2 है, बीकानेर में सिंगथल, जोधपुर के अंदर खेड़ापा, और एक जो है यहाँ है बच्चों नागौर के अंदर, जिसका नाम है रेन, रैन ब्रांच। क्लियर है सबको? हो गया। चलो आगे देखते हैं, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य सीट कहाँ पर है, मुख्य पीठ कहाँ पर है? मंदोर, पुष्कर, सलेमाबाद या फिर आमेर, बताइए। ये सारे सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन आ गए आज एक साथ। हेलो मोनिका, हाँ जी बताइए क्या आंसर होगा इसका, शाबाश, ये आता है सबको। दूसरा ही क्वेश्चन था जो डिफिकल्ट था, जो सिर्फ 35% बच्चों को आ रहा था, उसको याद कर लेना, आचार्य भिक्षु स्वामी तेरापंथी संप्रदाय, ठीक है। ये वो क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा था, ये वाले तो अब मोस्टली सबको आ ही रहे हैं, ये वाले तो मोस्टली सबको आ ही रहे हैं। तो इसका आंसर है सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर के पास, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय की कहाँ पे है बच्चों? हाँ बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही कहा है, हनुमाना राम, हाँ। हाँ प्रीवियस ईयर ही है, हाँ प्रीवियस ईयर, नए क्वेश्चन नहीं है भाई। सलेमाबाद, किशनगढ़, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। निम्बार्क संप्रदाय, सलेमाबाद, किशनगढ़, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमारे एग्जाम्स में, क्वेश्चन आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूकेयू रिपीट होते हैं, और कोई ऐसा एग्जाम लेवल कुछ नहीं है। आरएएस में कांस्टेबल वाले भी आते हैं, कांस्टेबल में आरएएस वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, नथिंग लाइक दैट। सब इंस्पेक्टर का कोर्स लेना है, प्लस को ज्वाइन कर लो, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, आरपीएससी पे जाइएगा, गेट सब्सक्रिप्शन का आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सब इंस्पेक्टर का पेपर कब होगा उसके अकॉर्डिंग 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने का आप प्लान चूज कर सकते हो, ठीक है। मेरा कोड लगा देना भाई, कोड लगाना मत भूलना, ठीक है।
तरुणा लाइव इज माई, अरे स्लाइड गलत क्यों आ जाती है, रुके एक सेकंड में दिखाती हूँ आपको। कुलदीप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। आप अपना प्लान चूज कर लेना, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने या 24 महीने, कौन सा आपको प्लान सूट करता है सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, तो वही वाला प्लान सेलेक्ट कर देना। यहाँ पे कोड लगा देना तरुणा लाइव, और आप कंटिन्यू कर लेना पेमेंट के लिए। किसी का 1 बार 2 बार 3 बार पेमेंट फेल हो रहा है तो कोड दोबारा से अप्लाई करना है आपको हर बार, ठीक है। क्लियर है सबको? चले, अभी क्लियर हो गया कुलदीप, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है सॉल्व। और क्योंकि मैं इसलिए बता देती हूँ बीच में, क्योंकि एक डाउट जो होता है वो और भी बच्चों का डाउट हो जाता है, कुछ बच्चे हिचकिचाते भी है पूछने में, तो हिचकिचाया ना करें। जिसको जो डाउट है बच्चों क्रिस्टल क्लियर पूछा करें, ठीक है। हम आपके लिए ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपके लिए ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो निम्बार्क संप्रदाय जो है कल्ट, इसकी मुख्य सीट या मुख्य मीट पीठ जो है वो कहाँ पर है? सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में। ये निम्बार्क आचार्य जी हैं। निम्बार्क में एक और छोटा सा बता देती हूँ आपको, 12 शब्द आएगा, देखो निम्बार्क में 12 नंबर आ रहा है यहाँ पे, 12, ठीक है, 12 नंबर, तो 12वीं शताब्दी के हैं। निम्बार्क आचार्य जी कौन सी शताब्दी के बच्चों, ये और पॉइंट याद कर लो, 12वीं शताब्दी के। इस तरीके से आप इसको पॉइंट को याद कर सकते हो। निम्बार्क में 12 आ रहा है तो 12वीं शताब्दी के, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की, किसने इसको स्टैब्लिश किया? तो ये आचार्य परशुराम जी हैं। किन्होंने किया है बच्चों, ये याद रखना, आचार्य परशुराम जी ने, आचार्य परशुराम जी ने इसकी स्थापना की है। क्लियर है सबको? हेलो पहलवान खान, गुड इवनिंग। हेलो रोहित वर्मा, गुड इवनिंग। सुनील, गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। क्लियर है सबको? ठीक है, थैंक यू सो मच। ये सारी ट्रिक्स आपके लिए ही है, आपके लिए ही बहुत मेहनत करके आती हूँ मैं, ठीक है। तो आप सब लोग यूज करें उस मेहनत का, ठीक है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का मुख्य पवित्र स्थान या मुख्य सीट या मुख्य पीठ जो है वो कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, वल्लभ संप्रदाय। और ये सबको आता होगा और आई थिंक आंसर भी देख लिया होगा किसी किसी ने। तो अब ये क्वेश्चन देखो, सेकंड ग्रेड में 2010 में आया, लेकिन उससे पहले 12 साल पहले आरएएस 98 में आया है। तो 12 साल बाद के भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप ये चीजें सोचें, ठीक है, आप ये चीजें सोचें, ठीक है। टोटल 40 क्वेश्चन है, शायद से 40 है, आई थिंक सो, ठीक है। हेलो सपना, गुड इवनिंग। मैं नंबर देखती हूँ, ठीक है। काकरोली से थोड़ा दूर, ठीक है, अगर मुख्य टू दी पॉइंट सीट पूछी है, अगर 2 क्वेश्चन में आपको आंसर डाउट हो रहा है तो इसमें नाथ द्वारा आएगा, ठीक है। कांकरोली से थोड़ा सा मतलब वही आई थिंक 5-10 या 8-10 किलोमीटर का फासला होगा, ठीक है। तो हाँ, ये 20 किलोमीटर, अब देश को पता है 20 किलोमीटर। तो जब दो में आप डाउट होता है तो एग्जैक्ट वाला पॉइंट बताना होता है जो ज्यादा सही हो। तो ज्यादा सही बच्चों नाथ द्वारा ही है, ज्यादा सही कौन सा है? नाथ द्वारा ही है। हेलो सूरज, विक्रम, गुड इवनिंग। सोनू, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लियर है सबको? अब गड़बड़ तो नहीं करके आओगे, कांकरोली तो नहीं लिख के आ जाओगे? जब ये दोनों ऑप्शन हो तो कांकरोली नहीं लिखना, अगर नाथ द्वारा नहीं हो फिर कांकरोली हो तो कांकरोली लिखा होगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। अगर नाथ द्वारा ऑप्शन में ही नहीं है फिर कांकरोली लिख के आओगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो एमसीक्यूज में बच्चों को क्वेश्चन पेपर के पहले पन्ने पर लिख कर देते हैं वो पहले पेज के ऊपर कि सिहाड़ जो है पुराना नाम है, सही कह रहे हो। वो पहले पन्ने पर लिख कर देते हैं कि सबसे उपयुक्त ऑप्शन चूज करना है, यस, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत कम कम क्वेश्चन मिलेंगे जिसपे आप 100% श्योर होंगे, ठीक है। काफियों पे होंगे, काफियों पे नहीं होंगे, ठीक है। ये आ गया। हनुमान आप बोल रहे थे सिहाड़ गांव, नाथ द्वारा सिहाड़ गांव राजसमंद। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है, ठीक है। अच्छा, हेलो वंदना, गुड इवनिंग। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो प्लस के रिगार्डिंग तो मुझसे पूछ लेना आप लोग, ठीक है। मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर करूंगी, किसी को कोई डाउट हो बच्चों पूछ लेना प्लस के रिगार्डिंग। जो कॉमन डाउट्स होते हैं वो मैंने बता ही दिए, ठीक है। कॉमन डाउट्स ये होते हैं कि मेरे रेफरल कोड से दूसरे एजुकेटर की क्लास देख पाओगे या नहीं, तो देख पाओगे। मेरे रेफरल कोड से सिर्फ आरएएस की तैयारी कर सकते हैं या बाकी सभी पेपर की भी तैयारी कर सकते हैं, तो बाकी सभी की भी कर सकते हैं आरपीएससी कैटेगरी में। ये 2 डाउट आते हैं। क्या आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो? तो हाँ, मैं इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाती हूँ। आरएएस का बैच अलग से चल रहा है, प्री और मेंस का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, बिश्नोई संप्रदाय से के जो जाम्बो जी हैं उनसे जुड़ा हुआ मुख्य स्थान कौन सा है? निवाई, मुकाम, कैथुन या फिर ओसियाना? आरएएस में आया हुआ है, 98 का क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। हेलो संदीप, गुड इवनिंग एवरीवन। धनराज, गुड इवनिंग। शाबाश, बताइए।
ये उनका जन्म स्थान नहीं बोल रहे हैं, उनसे रिलेटेड जांबोसी, जंभेश्वर जी से रिलेटेड जगह कौन सी है? ठीक है, तो मुकाम बिल्कुल सही आंसर है। 60% बच्चों ने दिया है, 40% बच्चों को इसका आंसर नहीं आ रहा, तो वो इसे याद करे या फिर टॉपिक को डिटेल में पढ़े, प्लस को ज्वाइन करे। मुकाम तलवा इकट्ठा ही बोला जाता है, एक ही बात है, मुकाम तलवा एक ही है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, हाँ। हेलो विरांची, गुड इवनिंग। मुकाम क्लियर है सबको? मुकाम तलवा एक ही है। अब जाम्बो जी से रिलेटेड, जम्भेश्वर जी से रिलेटेड जितने भी प्लेसेस हैं, जितने भी जगह है, मैं सारे आपको एक साथ याद करवा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो आपको। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। हेलो पूजा, गुड इवनिंग। तो जम्भेश्वर जी का जन्म कहाँ पे हुआ है? एक क्वेश्चन पहले आ चुका, नागौर के पीपासर के अंदर। जन्म कहाँ पे हुआ है बच्चों? नागौर के पीपासर में। समाधि इन्होंने कहाँ पे ली है? बीकानेर के नोखा के अंदर। बीकानेर के नोखा में समाधि ली है। और यही समाधि पे देखो, जितने भी हमारे यहाँ पे संत संप्रदाय है ना, जितने भी संत मुनि महात्मा हुए हैं, उनकी जो समाधि वाली जगह होती है, उसी को मुख्य सीट माना जाता है। ठीक है, और ज्यादातर मेले भी जो है तभी लगते हैं जिस दिन वो अपना देह त्याग करते हैं या समाधि धारण करते हैं। ठीक है, तो मुख्य सीट जो है जन्म स्थान पे मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर की अगर मैं बात करूं, ज्यादातर मोस्टली वो आपको जहां पे समाधि ली होती है वहां पे मिलेगी। ठीक है, तो मुख्य सीट वहीं पर है जहां इन्होंने समाधि ली, बीकानेर के नोखा में, मुकाम तलवा में। ठीक है, क्लियर है सबको? हेलो लखविंद्र, नमस्ते सुशीला, रणवीर, गुड इवनिंग एवरीवन, सचिन, योगी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, दूसरे प्लेसेस कौन कौन से हैं? जाम्बेश्वर जी के नाम से ही है, जाम्बा, फलोदी जोधपुर के अंदर, एक जोधपुर में पिपाड़ जगह पर रामदेवास जगह का नाम है, और एक जो है बीकानेर में जाकुल। ठीक है, तो ये 3 जगह और हैं जो कि किससे रिलेटेड है? जाम्बो जी से, जम्भेश्वर जी से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो जाम्बा जी, फालोदी जोधपुर, रामदेवास पीपट जोधपुर और जागुल बीकानेर, इनकी जो कम्युनिटी है, जो फॉलोअर्स हैं, जो बिश्नोई कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनके गांव में जाके देखोगे हरे भरे गांव मिलेंगे, देखते ही पहचान जाओगे। जोधपुर में आप जाओगे तो आपको मतलब कि ट्रेवल करते करते लॉन्ग ड्राइव पे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बिश्नोइयों का गांव जो है, जाम्बू जी के गांव शुरुआत हो गए यहाँ पे। ऐसा होता है। ठीक है, ये फैक्ट है, ये एक बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, चलो, ये हिंदी मीडियम में बच्चों आपके लिए मैंने अलग से लिखा है, आप सब इसको पढ़ लेना। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबको इसका पीडीएफ मिलेगा। हेलो राधा, राकेश, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, हाँ। और आप लोग सिस्टमेटिक इसी तरीके से ट्रिक्स के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। नेट नहीं चल रहा विक्रम, रिकॉर्डिंग देख लेना। क्या करे, कई बार हम नेट पे कंट्रोल नहीं है हमारा, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, है ना। चलो, जसनाथ संप्रदाय जो है, इसका जन्म कौन से राज्य में हुआ? मतलब ये संप्रदाय की स्थापना कहाँ पे हुई? कहने की बात ये है, चुरू, बीकानेर, नागौर या फिर जयपुर, बताइएगा। बोल दे रही हूँ मैं, जिनको बफर कर रहा है वो बच्चे रिफ्रेश कर ले प्लीज, रिफ्रेश कर लो। चलो, शाबाश। कतरिया सर, बीकानेर, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो जसनाथी जो सेक्ट है, जसनाथी जो कल्ट है, जसनाथी जो संप्रदाय है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है बच्चों? कहाँ पर हुई है? बीकानेर के अंदर हुई है। ठीक है, 57% बच्चों ने सही दिया। आप लोग बोल रहे हो आसान क्वेश्चन है, लेकिन 40% से ऊपर ऊपर के रेशियो को बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आ रहे, इसका मतलब वो उनकी तैयारी नहीं है। आपको तैयारी करने की जरूरत है, और तैयारी अच्छे से प्लस पे आके कर सकते हो। ठीक है, रेफरल कोड बच्चों सारा अप्लाई कर लेना। आरएस क्रैकर की स्पेलिंग ध्यान से देख लो, नहीं तो आसान कोड है तरुणा लाइव, इसको भी यूज कर सकते हो। तरुणा लाइव, सिंपल एज दैट। ठीक है, क्लियर है? हेलो शक्ति सिंह, प्रियंका, सिद्धार्थ, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? कहाँ से बिलोंग करते हो? गांव, तहसील, जिला लिख के बताइएगा, एग्जाम बताइएगा, और कोई से एग्जाम का आप लोगों को कोर्स चाहिए तो वो भी बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी आपको हेल्प आउट करने की, आपका कोर्स ढूंढवाने में। ठीक है, हेलो लक्ष्मी शेखावत, बीकानेर। अच्छा, इनसे पहले जो हमने किया है, इनसे पहले जो अभी हमने किया है, जाम्बो जी, उनका जन्म स्थान अलग था, समाधि स्थान अलग था, मुख्य सीट थी, और 3-4 और भी स्थान थे, 3-4 और भी स्थान थे। लेकिन जो जसनाथ जी हैं, इनकी तीनों चीजें एक ही जगह पर है, कतरियासर बीकानेर में। ये पॉइंट याद कर लोगे,
ये पॉइंट याद कर लोगे? सुन रहे हैं कोई मुझे जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ? मेरी बात जा रही है आप लोगों के दिमाग में या नहीं जा रही है? ठीक है? बीकानेर के कतरियासर के अंदर जन्म स्थान भी वही, समाधि भी वही, मुख्य सीट भी वही। ठीक है? तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए गूढ़ता से, ताकि आप लोग पेपर में गलतियाँ नहीं करके आएँगे। क्लियर है सबको? ठीक है? जाम्बू जी का सब कुछ अलग-अलग था। सिर्फ समाधि और मुख्य सीट एक जगह पर थी, जन्म स्थान नागौर में था, पीपासेर के अंदर। लेकिन जसनाथी कल्ट के सब कुछ बीकानेर के अंदर है। डन है? ये आप देख पा रहे हो जसनाथी कल्ट। और इनके कितने नियम होते हैं? जसनाथी हिंदी में देखो, जसनाथी कल्ट, और अगर मैं लिखने को आऊँ 36, ठीक है? तो ये ता मिलके था ही मिलेगा, तो जसनाथी कल्ट और 36, ठीक है? तो जसनाथी कल्ट में कितने नियम होते हैं बच्चों? 36 नियम होते हैं। याद रख लोगे? याद रख लोगे? जो नए बच्चे हैं, हेलो सुदामा, गुड इवनिंग। अब मुझे आंसर सिर्फ वही बच्चे दीजिएगा जिनके गलत आंसर हो रहे हैं और उनको ये चीज़ समझ में आ रही है। मैं येस या नो का बोल दे रही हूँ। जिनके गलत आंसर हो रहे हैं लेकिन आंसर्स उनको समझ में आ रहे हैं। ठीक है? आप मुझे बताइएगा। जिनके गलत हो रहे हैं और वो बताइए। सिर्फ उन्हीं के लिए पोल है, सबके लिए पोल नहीं है ये। सबके लिए पोल नहीं है, ठीक है? 86% बच्चों के सॉल्व हो रहे हैं तो अच्छी बात है, 83% हो गया। 17 से 20% बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो बच्चों अभी भी इसका मतलब आपको पूरा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है। पूरा टॉपिक डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है। क्लियर है सबको? काला धागा पहनते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेट में आज क्या हो गया? सबका ही नेट नहीं चल रहा है, सबका ही नेट नहीं चल रहा है। हेलो नरेंद्र चंचल, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, गुड इवनिंग। हाँ, संत पीपा जी, संत पीपा जी के मुताबिक मुक्ति की मुख्य विधि क्या है? मुक्ति का मुख्य साधन क्या है? काम, इच्छा, ठीक है, भाम, पैसा, भक्ति या फिर अर्थ धन? इसका क्या मीनिंग है बताइएगा मुझे। गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग नरेंद्र, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, तो ये सबको आता है, ये सबको आता है। मोक्षा, नेट खत्म हो गया। रिकॉर्डिंग देख लेना भाई। और मैं क्या बोलूं आपको, रिकॉर्डिंग देख लेना। रिकॉर्डिंग देख लेना। सही है? हेलो गिरिराज शर्मा, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो इसका आंसर है भक्ति। वो वैसे भी काम, पैसा, अर्थ ये तो नहीं होंगे। ठीक है, ये तो नहीं होंगे, एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। ठीक है, एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। हाँ, ठीक है। हाँ, चलो आंसर हो गया सी, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग उन्होंने सुझाया। ये आप इमेज देख सकते हो पीपा जी महाराज जी की। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध स्थान कौन सा है बताइए? प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? हेलो पुरुषोत्तम, गुड इवनिंग एवरीवन। ये अभी भी बच्चे गलत कर रहे हो। अभी तो समझाया मैंने इतना। जो नए बच्चे आए शायद उनका गलत होगा, शायद से उनका गलत होगा। वल्लभ सेक्ट से, वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड मुख्य स्थान कौन सा है बच्चों? नाथ द्वारा। कौन सा है? नाथ द्वारा, राजसमंद में। हाँ, रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कई कई हो भी जाते रिपीट। ठीक है, मोनिका मिस क्लिक। अच्छा, क्लियर है सबको? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो ये अनुयायी हुए हैं, उन्होंने कौन से संप्रदाय को की स्थापना की है नाथ द्वारा? में आसान क्वेश्चन है, सब कर दोगे इसका? 100% आना चाहिए आंसर। इसका आंसर 100% आना चाहिए, बताइए, शाबाश। नाथ द्वारा और कांकरोली, बताइए बताइए। हाँ, वल्लभ संप्रदाय, वेरी गुड, शाबाश, सबका सही है। क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, 96% हो गया। कुछ बच्चों ने ये गौड़िया संप्रदाय और रणमाही संप्रदाय दिया है, ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कर लो। पेपर में सरल मुश्किल सब आएंगे, सबका एक ही नंबर है, ऐसा नहीं है। पेपर में, क्वेश्चन पेपर में सरल तो 1 नंबर का क्वेश्चन है और जो मुश्किल क्वेश्चन आएगा वो 2 नंबर का हो जाएगा। ऐसा देखा है आपने किसी में? देखा है कहीं पे ऐसा पेपर में? किसी भी पेपर में 165 लाइव है, ओके। देखा है किसी ने ऐसा? ऐसा तो नहीं है। तो सारे क्वेश्चन करने होते हैं, सरल हो या डिफिकल्ट हो, मुश्किल हो। ठीक है, हाँ, चलो
नाथद्वारा में श्री नाथ जी की प्रतिमा कौन से राजा ने स्थापित की थी या किनके कार्यकाल में स्थापित की गई थी, ये क्वेश्चन है। महाराणा राज सिंह, फतेह सिंह, स्वरूप सिंह और सज्जन सिंह, बताइएगा, आंसर बताइएगा। शाबाश, गुड। अब ये नहीं आता क्वेश्चन, 49% बच्चों को ही आता है, 50%, 51% बच्चों को नहीं आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह। गलत होते ही याद आ गया, गलत होते ही याद आ गया। हाँ, ऐसे होता है बहुत, गलत कोई चीज करते हैं तो वो जल्दी से याद आ जाती है आपको। ठीक है, तो आंसर होगा बच्चों इसका महाराणा राज सिंह। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? महाराणा राज सिंह। हेलो सरस्वती, गुड इवनिंग। आज क्या हो गया सबके नेट को? क्या हो गया सबके नेट को? हेलो राहुल। ठीक है, महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह जो है मेवाड़ के जो राजा हुए हैं उसमें महाराणा प्रताप के बाद राजा है जिन्होंने की मुगल जो राजा थे उनका विद्रोह किया था। उस पहले महाराणा प्रताप ने किया और महाराणा प्रताप के बाद किसने किया? महाराणा राज सिंह जी ने किया था। क्लियर है सबको? याद कर लोगे, राज सिंह, जिन्होंने राज किया। ठीक है, तभी इनकी चलती थी मुगल एम्पायर के सामने भी। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें नहीं मानते थे जो मुगल राजा ऑर्डर कर देते थे, जैसे। ठीक है, हाँ, नव चौकी के पास। ठीक है, महाराणा राज सिंह। हाँ, सही कह रहे हो, चारुमती से इन्होंने शादी की थी, बिल्कुल सही। दांडी बोहरा संप्रदाय के लिए जो लोग हैं उनके लिए पूजा का मुख्य स्थल क्या है? गलियाकोट, जयपुर, नागौर या फिर सलीमाबाद? ग्राम सेवक में आया हुआ है बच्चों 2008 के अंदर। हेलो मीनल, गुड इवनिंग। इतने टाइम के बाद देख रहे हो आपको। लाइव क्लास में क्यों नहीं आते हो मीनल? प्रियंका खंडेलवाल, गुड इवनिंग। प्लस में क्यों नहीं आ रहे हो आजकल? टाइम क्रैश हो रहा है। अनीता खत्ते, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, तो इसका आंसर है दांडीपुरा समाज के लोगों के पूजा स्थल कौन सा है बच्चों? गलियाकोट। कौन सा है? गलियाकोट। ठीक है, ए वुड बी द राइट आंसर। हेलो निखिल, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जो एक प्रॉपर कोर्स की तलाश कर रहे हैं? ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, ऑफलाइन देखते हो मीनल? अच्छा, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, आरएएस हो, एसीएफ हो, या फिर मैं कहूँ कांस्टेबल हो, या फिर अगर मैं कहूँ कि एसआई का हो। ठीक है, तो रीना वेट करती है, अजीत वेट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो बच्चों? प्लस को ज्वाइन करो, आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाएगी। आधी से ज्यादा समस्याएं क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। एसीएफ के लिए बॉटनी का मेरे ख्याल से शुरू हो गया है बैच, शुरू हो गया है। आपके जो भी डाउट्स हो चैट ऑप्शन में डाल के पूछ लिया करो। ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी और एनवायरमेंट, इनका जो है शुरू हो गया है। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वेट किस चीज का करो मुझे समझ नहीं आ रहा, ज्वाइन करो ताकि टाइमली आप लोगों की तैयारी हो सके। और इतना कोई महंगा कोर्स तो है नहीं, हम सबको पता नहीं है कि कोई बहुत मतलब बहुत ज्यादा महंगा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो तरुणा लाइव इज माई रेफरल कोड, इसको यूज कर लेना। आरएस क्रैकर भी वैलिड है, उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सुदामा पूछ रहे हैं। पहलवान खान का कमेंट क्या है? मेरे पास अनअकैडमी से कॉल आया था आज। अच्छी बात है, आपने जवाब दे दिया होगा, खुश हो जाओ, आप स्पेशल हो। ठीक है, मोनिका, मैं उसी बैच में हूँ। कौन से बैच में हो बच्चे? ठीक है, ठीक है, तो क्लियर है सबको? तो रेफरल कोड सबको पता है। ठीक है, ये यूज कर लेना। और दांडी बोहरा संप्रदाय के लिए मेन मुख्य पूजा का कौन सा स्थान है? गलियाकोट। गलियाकोट कौन से जिले में आता है? ये भी कर लो, लगे हाथ। कौन से जिले में आता है? नहीं, गुरु दक्षिणा नहीं, ये मत करो, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, गलत बात है। गुरु दक्षिणा तो आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए, वो है गुरु दक्षिणा डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर में गलिया। डूंगरपुर में और कौन सा मेला लगता है? बनेश्वर धाम मेला लगता है। ठीक है, और कौन सा मेला लगता है बच्चों? बनेश्वर धाम मेला लगता है। ठीक है, हाँ। और माही नदी के पास है, ये कहाँ पे है? गलियाकोट डूंगरपुर में, माही नदी के पास। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी के पास है। ठीक है, चलो। नाथ संप्रदाय जो है वो किस भगवान को अपना देवता मानते हैं? अच्छा, क्या नाम दिया फिर आपने? मेरा नाम दिया है क्या?
खुद ही खुश हो जाती हूँ मैं ऐसे ही। किसका नाम लिया है भाई, बताओ बताओ। सच बताना, झूठ नहीं बोलना, चाहे किसी और का भी लियो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सच बोलना, सच सच सच। लाइफ को सिंपल रखना चाहिए सच बोल के, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए लाइफ को झूठ बोल के। हाँ, 5 टीचर्स का शाबाश, गुड, बहुत अच्छे। 2 मैम का नाम लिया उसमें, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ऐसे। ये जो है बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, सच बोल रहे हो, शाबाश, गुड। ठीक है, मेरा नाम था या नहीं था ये तो बता दो। था या नहीं था? हेलो मुखराम बरोतिया, गुड इवनिंग। हेलो पीपी बिश्नोई, गुड इवनिंग। ठीक है, शिव। ठीक है, नाथ संप्रदाय, जो नाथी संप्रदाय के होते हैं, वो किनको मानते हैं बच्चों? भगवान शिव जी को मानते हैं, भगवान शिव जी को अपना देवता मानते हैं। ठीक है, नाथ संप्रदाय, ये नाथ द्वारा कल्ट नहीं है कृष्णा को जो मानते हैं वल्लभ संप्रदाय के, नहीं नहीं, नाथ संप्रदाय अलग है, नाथ संप्रदाय अलग है। ठीक है। अनीता, मेरी क्लास के बच्चे टाइमिंग चेंज होते रहते हैं, कभी 9:30 होती है, कभी 4 बजे होती है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी पूरी पूरी कि नवंबर से आपकी टाइमिंग मैं फिक्स कर दूं। आपको मैं कल की क्लास का टाइम बता देती हूँ। हाँ, ये जो योगी वाले होते हैं वही होते हैं, योगी वाले, हाँ एग्जैक्टली उनकी बात कर रहे हो ना आप, ये आदित्यनाथ योगी है ना, यूपी के चीफ मिनिस्टर की, वो नाथ संप्रदाय के हैं, उन्हीं की बात कर रहे हो ना। हाँ, हेलो संजय, गुड इवनिंग। ठीक है, और वो जो है वो कर्ण भेद भी करते हैं, मतलब कर्ण कान आपको छिद्र मिलेगा, ये इनकी मेन पहचान होती है, ये इनकी मेन पहचान होती है। ठीक है। हाँ, रिफ्रेश कर लो, जिसको भी आवाज में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, रिफ्रेश कर लो। ठीक है। हाँ, अच्छा एक चीज और बताती हूँ, कल से मैं डायनेस्टी स्टार्ट करवा रही हूँ आपको, डायनेस्टी 9:30 बजे कल की क्लास है, जिसमें मैं कछवाहा डायनेस्टी शुरू करूंगी। कौन सी डायनेस्टी शुरू करने लगे हम? कछवाहा डायनेस्टी। 3 क्लास में इसको पूरा कर लेंगे, 3 घंटे में, और उसके बाद आगे की 2-3 क्लास में मैं आपको इसके एमसीक्यूज पूरे कराऊंगी। ठीक है, एमसीक्यूज करेंगे इसके। क्लियर है सबको? कौन कौन पढ़ना चाहता है कछवाहा डायनेस्टी, बताइए। तो जो जो भी पढ़ना चाहता है, कल आ जाना 9:30 बजे, कल 9:30 बजे ज्वाइन कर लेना मुझे। ठीक है, कछवाहा डायनेस्टी की क्लास होगी कल आपकी। ठीक है। हेलो सूरज राहुल, गुड इवनिंग। स्पेशल के अंदर, जी हाँ, स्पेशल में मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी आपको पूरा, और उसके बाद इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। स्पेशल में फ्री सबके लिए है, तभी यहाँ पे बता रही हूँ बच्चों। ठीक है, डेली नहीं होती है क्लास, डेली नहीं होती है 9:30 बजे मेरी, एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे। कल है मेरी क्लास, और 17 तारीख को 4 बजे होगी, 17 तारीख को 4 बजे। मैं आगे से आपको अगली क्लास का टाइम बता दूंगी, तो आज ही मैं आपको कल की क्लास का टाइम बता रही हूँ, कल 9:30 बजे रात को। ठीक है बच्चों। हाँ, ठीक है। प्लस पे अभी चल रहा है माइंस एंड मिनरल्स, खनिज चल रही है, खनिज और खदान, राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी चल रहा है। ठीक है। हेलो भवर, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? सही है, क्लियर है सबको? चलो आगे क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। भगवान शिव जी के भक्त होते नाथ संप्रदाय के लोग। ये तो आसान क्वेश्चन है, रिपीट है, इसको दो या छोड़ देते, इसको कर चुके हैं क्वेश्चन, छोड़ो इसको, हो गया ये। हाँ, ये बताओ, दादू पंथ जो है संप्रदाय, इसकी मुख्य सीट कहाँ पे है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दादू पंथ की, 1 मिनट रुक जाना बच्चों, मैं मारो राजस्थान से हूँ, और कहाँ से हूँ? राजस्थान से हूँ मैं भी भाई बच्चों, बताऊंगी किसी दिन आपको मैं कहाँ से हूँ। ठीक है, दादू संप्रदाय की मुख्य सीट कौन सी है? ठीक है, पुष्कर, गलता, कांकरोली या फिर नारायणा, बताइए। हाँ, जयपुर तो सही आंसर दिया है, जयपुर तो बिल्कुल सही आंसर दिया है। पोल में आंसर दो मुखराम, पोल में आंसर दो बच्चों। तो नारायणा इसका आंसर क्या होगा? नारायणा जयपुर के अंदर। 50% बच्चों को आंसर आ रहे हैं इस टॉपिक पे, हर हर क्वेश्चन पे। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिसपे 100% आंसर आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपकी तैयारी का क्या लेवल है बच्चों। लेवल 1 तैयारी नहीं की है, इसीलिए लेवल 2 यानी कि एमसीक्यू सॉल्व करने की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नारायणा जयपुर के अंदर। ठीक है, क्लियर है सबको? हेलो धर्मेंद्र, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, जन्म कहाँ पे हुआ है?
ठीक है। दादू जी जो है, जी जो संत है, इनका जन्म अहमदाबाद में, अब आपको याद रखना है राजस्थान में जन्म स्थली इनकी नहीं है, कर्म स्थली राजस्थान है दादू जी की, याद रख लोगे ये पॉइंट। और मृत्यु जो है नारायणा जयपुर के अंदर। समाधि जो है इनकी वो दादू पालकी, दादू खोल जो गुफा है वहां पे बनाई गई है, जहां पे ये अपनी साधना किया करते थे, भैराना पहाड़ी पे, याद कर लोगे। दादू जी से रिलेटेड दो नए पॉइंट बताए हैं, एक तो जन्म स्थान अलग है, अहमदाबाद है, दूसरा समाधि कहाँ पे है, भैराना पहाड़ी, दादू खोल की दादू पालकी की पहाड़ी पे। ठीक है, क्लियर है सबको, डन है या नहीं, बताइए। राजस्थान जी के प्रहलाद सर के अलावा सब पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं भाई, राजस्थान जी के एक थोड़ी, हमारे पास कितने सारे एजुकेटर्स हैं, कितने सारे एजुकेटर्स हैं, कमी नहीं है, आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे, इतने सारे एजुकेटर्स हैं। आपको खुद ही सेलेक्ट करना है कि हमें किन से पढ़ना है और क्या करना है। ठीक है, आपको हमने दे दी है छूट पूरी, जिस मर्जी को पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए, ठीक है, जिस मर्जी एजुकेटर को फॉलो कीजिए, आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, किशोर पुरोहित गुड इवनिंग। बिश्नोई धर्म के संस्थापक कौन है, कई बार कर चुके हैं, कई बार कर चुके, बताइए, इसका 100% आंसर आना चाहिए, इसका 100% आंसर आना चाहिए, बताइए। ठीक है, चले शाबाश। तो इसका आंसर क्या होगा, जाम्बू जी। हेलो किशोर गुड इवनिंग, जाम्बू जी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये, 93% आंसर आए, 7% अभी भी गलत दादू जी बता रहे हैं। तो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक दादू जी तो नहीं है, जाम्बू जी हैं। कौन है बच्चों, जाम्बू जी हैं। ठीक है, जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी कितने सिद्धांतों का पालन करते हैं, कितने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ये क्वेश्चन करा दिया, आरएस 95 में आया हुआ है भाई, और शुरू में ही करवा दिया था मैंने, क्लास के स्टार्ट होते। बताइए इसका क्या आंसर होगा, चले शाबाश, गुड, फटैक से बताओ, फटैक से आंसर दो। इसका आंसर होगा 36, जसनाथी और 36 मिलते जुलते से शब्द है, मैंने ये कहा था, ऐसे याद कर लो। जिनका भी गलत है, 73% ही सही है, मतलब बाकियों का गलत है। 36 हिंदी में लिख के देखो, तो नाथी और 36 त था कि आपको सेम सेम आवाज आएगी। ठीक है, तो उससे आप याद कर सकते हो। क्लियर है सबको, 74% सही है, अभी भी 26% जिन बच्चों का गलत है वो याद करें। कुछ ने 29 बता दिया, 29 नंबर बच्चों बिश्नोई धर्म का है। ठीक है, 29 नंबर बिश्नोई धर्म के प्रिंसिपल्स हैं। तो 89 क्लियर है सबको, कोई नहीं बोलेगा अभी, आंसर तो मुझे क्लियर है सबको। हेलो ललित गुड इवनिंग एवरीवन, सुमित गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, चलो, तो ये सबके नियम लिख दिए मैंने, क्योंकि कुछ बच्चों को, 26% बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है। बिश्नोई कल्ट में तो 20 + 9 29 है, जसनाथी में था और 36 का भी था पकड़ लो, तो 36 है। रह गया एक चारनदासी, चारनदासी में कितने हैं, 42, चारनदासी में कितने हैं, 42, 42। क्लियर है सबको, याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं, गड़बड़ तो नहीं करके आओगे। सबका डन है, कितने लोगों का डन हो गया, थम्स अप देके मुझे बताओ। जिनका गलत है वो, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, या तो आपने टॉपिक नहीं पढ़ा या फिर आपने रिवाइज नहीं किया। जिनका गलत है उनके सिर्फ दो ही कारण होंगे, दो से ज्यादा कारण नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो, मध्यकालीन मेवात जो है उनके प्रसिद्ध संत कौन है, मेवात के प्रसिद्ध संत कौन है, बताइए। मेवात के, लालदास जी, चरणदास जी, हरिरामदास जी या फिर सुंदरदास जी, बताइएगा, शाबाश। हेलो कांता यादव गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग बच्चों। क्लास में बोर तो नहीं हो रहे, मजा आ रहा है क्लास में, एंजॉय कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं अच्छे से। ठीक है, और थ्योरी और मेन डिटेल के लिए तो प्लस ज्वाइन करना होता है। ठीक है, तो प्लस आप ज्वाइन कर लेना, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, लाल दासी कल्ट, ए इज द राइट आंसर। के मध्यकालीन में बात के मुख्य संत कौन से हुए हैं बच्चों, लालदास जी, याद रखोगे, लालदास जी। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको 20 के राउंड। ठीक है, चलो, राजस्थान में 6ठी शताब्दी में मुख्य रूप से कौन से भगवान की पूजा की गई थी, पेड़, सूर्य, इंद्र या फिर आग, अग्नि, किसकी पूजा करते थे। अलग अलग टाइम पे अलग अलग भगवानों को ज्यादा पूजा जाने लगा, तो बताइए राजस्थान में 6ठी शताब्दी के अंदर। एक सेकंड देना मुझे बच्चों, एक सेकंड देना, आप लोग पोल देते रहिए, पोल चालू रखिए। ये भी बहुत कम बच्चों को आता है, सिर्फ 33% बच्चों का सही है। सूर्य भगवान को, किसको मानते थे, सूर्य भगवान को।
ठीक है, छठी सेंचुरी में इनकी पूजा की जाती थी। ठीक है, किसको मानते थे बच्चों? सूर्य भगवान। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो शाबाश। मीराबाई कौन थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हेलो मनीषा, गुड इवनिंग। राजपूत काल में एक महिला जिन्होंने कभी शादी नहीं की, तो मीराबाई की शादी तो हुई है, काट दो उसी तरह में। एक राजपूत शासक की पत्नी, ये सही है। एक गुजराती शाही परिवार का एक राजपूत से शादी का एक संबंध। ठीक है, मतलब कि इनकी शादी जो है गुजराती फैमिली में हुई थी, ऐसा वो कुछ बोल रहे हैं। या मध्य प्रदेश के एक पुजारी की बेटी। मीराबाई कौन थी बताइएगा, आंसर दीजिएगा। हम्म, तो आंसर है एक राजपूत शासक की पत्नी। राजपूत शासक की पत्नी। ठीक है, क्लियर है सबको? ये रे मीराबाई। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसने किया? भक्ति आंदोलन का प्रचार करने का क्रेडिट कौन से संत को जाता है? इसका आंसर दीजिए। मैंने पोल नहीं दिया क्या आपको? रुके एक सेकेंड, एक सेकेंड, पोल दे रही हूँ मैं इसमें। हेलो कन्हैया, गुड इवनिंग। रविंद्र, गुड इवनिंग। चले, इसका भी सही नहीं दिया है आंसर। संत पीपा को जाता है भाई। बच्चों ये याद करने के छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि एग्जाम में गड़बड़ करा सकते हैं। निर्गुण भक्ति। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? संत पीपा। ठीक है, संत पीपा। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हेलो वंदना, गुड इवनिंग। ठीक है, तो आज यहीं तक कर लेते हैं। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल आ जाओगे 9:30 बजे कछवाहा डायनेस्टी पढ़ने के लिए? कौन कौन आ रहा है कल 9:30 PM? और प्लस के लिए मेरा रेफरल कोड बता दो, कौन सा रेफरल कोड अप्लाई करोगे? और कौन कौन प्लस को ज्वाइन कर रहा है? कौन कौन प्लस को ज्वाइन कर रहा है? अगर सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करना चाहते हो, आसान भाषा में, हम आपकी तैयारी को आसान करने का काम करने वाले हैं। मनु जोशी, आप कर रहे हो? हाँ, आप कर लोगे। ठीक है, हाँ, गुड नाइट। जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, तो प्लस के बारे में आई थिंक मैंने सबको बता दिया। आरएस वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो, बाकी सभी 1 साल का ले सकते हैं। ठीक है, रैंक आपको खुद ही दिखा देंगे वो। गुड नाइट, गुड नाइट। अभी आए हो? अच्छा ठीक है, अभी आए हो तो क्लासेस देख के फिर डिसीजन ले लेना। ठीक है, हाँ, तो 2 साल का बच्चों यूज कर सकते हो। और तरुणा लाइफ कोड अप्लाई करने के आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 7500, 1 साल का 6300। ठीक है, चलो, तो अभी आई थिंक किसी की कोई क्वेरी नहीं है, तो गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। आई होप आपने टेस्ट को एंजॉय किया होगा। कल से हम कंटेंट पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे कछवाहा डायनेस्टी के इंटरेस्टिंग तरीके से। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। जो अभी ज्वाइन किया वो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, प्लस पे है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।